आज जब ये लोग बैठेंगे तो कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। सरकार की तरफ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, दो बातें बल्कि। एक बात तो यह कि ये जो एमएसपी पर गारंटी की बात कही जा रही है, ये उस स्वरूप में तो नहीं हो सकता जैसा किसान चाहते हैं। बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरा, किसानों की यह जिद कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर के आंदोलन अपना करेंगे, यहां मोर्चा देंगे और यहां केंद्र से बात करेंगे, ये नहीं होगा। बातचीत उसी तरीके से होगी जिस तरीके से होती आई है। इसके लिए सरकार किसानों के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसान अपने ट्रैक्टर और पूरे जत्थे लेकर के आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली हजारों, और वो दिल्ली एक बार फिर से बाधित कर देंगे, बॉर्डर फिर से दिल्ली के जाम कर देंगे जैसा 3 साल पहले किया था। तो ये बातें, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आज बातचीत में क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा शाम तक। लेकिन इस बीच जो इस आंदोलन के किरदार निकल के आ रहे हैं उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। हमने आपको कल ही बता दिया था कि इस बार ये प्योरली पंजाब की किसान संगठनों का आंदोलन है। इसमें हरियाणा के, यूपी की या किसी और स्टेट के किसान संगठन नहीं जुड़े हुए हैं। उसमें भी दो प्रमुख नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। पूरे आंदोलन का मोर्चा दो नेताओं ने संभाला हुआ है, सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल। पंढेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव हैं। सतनाम सिंह पन्नू ने किसान संघर्ष समिति से अलग होकर 2007 में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी बनाई थी, जिसमें पंढेर एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें संगठन के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। पिछले किसान आंदोलन में पंढेर पर दिल्ली हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा था। इससे पहले वो भाकी उग्रहा के साथ जुड़े रहे। किसान आंदोलन की बागडोर को संभालने वाले दूसरे बड़े किसान नेता हैं जगजीत सिंह दल्लेवाल। इनका स्टेटमेंट मैं आपको भी पहले सुनाऊंगा। साल 2022 में इनके नेतृत्व में पंजाब में बड़ा किसान आंदोलन हो चुका है और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए उस वक्त इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। लेकिन यही जो शख्स हैं जगजीत सिंह दल्लेवाल, इनका एक वीडियो कल से लगातार वायरल है और इस वीडियो में क्या कह रहे हैं? ये साफ साफ कह रहे हैं मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत चढ़ गया है, समय बहुत कम है चुनाव में, अब ये ग्राफ हमको नीचे लाना है। तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों की मांगे मनवाने के लिए हो रहा है या मोदी का ग्राफ गिराने के लिए हो रहा है? सुनिए जगजीत सिंह दल्लेवाल की बात। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोकां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, दिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर। देखिए कल जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक बात लोग पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव से 2 महीना पहले इस किसान आंदोलन की जरूरत क्यों? चुनाव हो जाने दो, चुनाव में ये सरकार आएगी तो तब इससे बात करना, दूसरी सरकार आएगी तो उससे बात करना। चुनाव से 2 महीना पहले क्यों ये आंदोलन हो रहा था? इसका जवाब शायद दल्लेवाल जी ने खुद दे दिया, मोदी का ग्राफ गिराना है। हर्षवर्धन जी देखिए, पहली बात तो ये कि दल्लेवाल जी के साथ भी इस बार दूसरे किसान नेता नहीं आए। मतलब आमतौर पे ये नहीं होता है, हमने तो नहीं देखा, भले वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, इनके पास लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और 1000, 2000, 4000 लोग, ये सच मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कई बार आश्चर्य होता है क्योंकि कोई इस तरह से आतंक करने लगे, अराजकता करने लगे तो वो बड़ा दिखने लगता है। वरना हर जिले में ऐसे नेता हैं जिनके पीछे 2-4 हजार लोग आप कहिए तो खड़े हो जाएंगे, डीएम ऑफिस रोज घेरते रहते हैं। वो दिल्ली में चर्चा की वजह नहीं बनता। उनके ऊपर चूंकि किसान वाला ठप्पा नहीं होता है तो इसलिए प्रशासन भी उनसे थोड़ा कड़ाई से निपटता है, कानून व्यवस्था के तौर पर निपटता है। इनसे कानून व्यवस्था के तौर पर नहीं निपट रहा है। हरियाणा पुलिस के कितने जवान वो चले गए अस्पतालों में, कितने को चेहरे पे चोट आ गई, शायद हो सकता है आजीवन चेहरे पर दाग लग जाए, कितने लोगों को दूसरी जगहों पर चोट आई, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। अब जब इस तरह के बयान आते हैं, जगजीत सिंह दल्लेवाल अगर ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे लाना चाहते हैं, तो कई बार ये लगता है क्या आप जनता के आदेश के खिलाफ अराजकता करना चाहते हैं? और तब ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जो माओवादी कर रहे हैं, नक्सली कर रहे हैं, या जो देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे लोग कर रहे हैं, उनसे आप कितना अलग हैं? उनसे आप कितना अलग हैं? और यहां आप ध्यान से देखिए तो कोई भी इनकी जितनी मांगे हैं, उन मांगों को आप देखेंगे तो आधारहीन होती हैं, हर दूसरे दिन बदलती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बार है कोई सरकार कि उसके टॉप के मिनिस्टर्स वहां जा रहे हैं उनसे बात करने जहां वो खड़े हैं, यानी चंडीगढ़ जा रहे हैं वो बार बार। वो चाहते तो अमृतसर और कहीं भी और चले जाते,
यहां तो प्रतिनिधि मंडल आता था 4-5 लोगों का किसी भी आंदोलन में, और वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या किसी होटल में बैठकर बात होती थी। तो सरकार संवेदनशील है। इस सरकार ने किसानों के लिए जितना कुछ किया, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई मतलब जिसको कहते हैं कि सरकारी स्कीम वाला मसला नहीं जी। किसानों के जीवन के लिहाज से वो सारी बातें भूलकर अगर दल्लेवाल जी ये कह रहे हैं तो इसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दिखता है, साफ साफ साजिश दिखती है। और फिर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें और पीछे से बड़े लोग शामिल हो, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा हो। पुनीत परिंजा हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए सीधे शंभू बॉर्डर से। पुनीत, जगजीत सिंह दल्लेवाल तो खुलकर कह रहे हैं मोदी का ग्राफ बहुत चढ़ गया, राम मंदिर बनने के बाद उसका ग्राफ डाउन करना है, हमारे पास समय बहुत कम है। किसानों को खड़ा कर दिया पुलिस वालों के सामने और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए एमएसपी लेने के लिए जा रहे हैं, और खुद मीडिया को बता रहे हैं कि हमें तो मोदी को डाउन करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के जो बयान सामने आए उसके बाद से लगातार जो है मैं कहूं तो पंजाब की क्या देश की सियासत भी काफी गर्म हुई है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार 2 महीने रह गए हैं, अभी कोड ऑफ कंडक्ट को महज 70-80 दिन बचे, उससे पहले इस तरह के आंदोलन की क्या जरूरत है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्योंकि 3 साल से सब खामोश बैठे हुए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए? लगातार 2 बार की वार्ता हुई। पहले कहा गया, पहली जब वार्ता हुई थी 8 तारीख को, उसमें कहा गया कि बातचीत बनती हुई नजर आ रही है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब अगली बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि एमएसपी और जो कर्ज माफी है उसको लेकर बात अटक गई है, हम दिल्ली कूच करेंगे 13 तारीख को। तो अब ये सवाल जरूर खड़ा होने लगा, और जाहिर तौर पर जिस तरह से आज रेल रोकी गई है, टोल प्लाजा फ्री करा दिए गए हैं, धीरे धीरे जो आंदोलन का दायरा है सौरभ वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज का जरा एक अपडेट भी दर्शकों को दे दीजिए, शंभू बॉर्डर पर क्या शांति है आज? क्योंकि कई जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे थे कि हम वहां पर आज बैठेंगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन रेल रोक रहे हैं। फिर आज आपने बताया टोल प्लाजा भी फ्री कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, टोल प्लाजा बिल्कुल सारे पंजाब में आज फ्री कर दिए गए हैं, और ये डल्लेवाल और जो स्वर्ण सिंह पंधेर हैं उनके ग्रुप के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये बाकी जो किसान नेता हैं जैसे राजेवाल हो, उग्राहा हो, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, क्योंकि वो भी अपने आप को किसानों के साथ खड़ा होता दिखाई देना चाहते हैं। भले वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास भी एक मजबूरी है कि वो किस तरह से इस आंदोलन से अलग रखते हुए फिर भी अपने आप को किसानों के साथ जोड़कर दिखाए, और यही उनकी मजबूरी है कि आज उन्होंने रेल रोको और टोल प्लाजा जो है वो बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन इस शंभू बॉर्डर पर वो उनके साथ नहीं है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर आज शांति बनी हुई है, जिस तरह से हमेशा वहां पर धूम धड़ाके की आवाज आती थी, आज सुबह से ऐसी नौबत तो फिलहाल नहीं आई है। हाँ, यूथ जरूर बॉर्डर के पास जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। अब उनके हाथ में पत्थर नहीं है कि वो सुरक्षा बलों को ललकार रहे हैं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। आज पूरी तरह से शांति जो है वहां पर बनी हुई है। ठीक है पुनीत, अब मतलब किसान नेताओं के बीच में भी एक होड़ दिखाई दे रही है। ये 2 नेता जो है सरवन सिंह पंढेर और ये जगजीत सिंह दल्लेवाल, ये शंभू बॉर्डर पर किसानों को लेकर के आए हुए हैं। तो बाकी जो किसान नेता उन्होंने कहा हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने किसी ने रेल रोक दिया, किसी ने टोल प्लाजा फ्री करा दिया। देखिए, बड़ा शक तो साफ तौर से पैदा होता है कि इस वक्त क्यों। और दूसरी ये भी बातें जैसे अभी जो इनके नेता बोल भी रहे थे, देखिए ऐसा इनके आंदोलन से ऐसा लग रहा है सिर्फ किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा में ही है, और खासतौर से पंजाब में ही। मत बोलिएगा, बहुत गालियां पड़ेंगी सोशल मीडिया पर आपको। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का किसान तो मुझे नहीं दिख रहा कि एजिटेशन में शामिल है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान नहीं है। मैं सिर्फ यही थोड़ा फसलें उगाते हैं, फसलें तो साउथ इंडिया भी उगाता है, फसलें तो बाकी लोग भी उगाते हैं। तो सारे किसान तो ऐसे नहीं है कि वो आके यहाँ बैठ गए हैं कि चलिए अब ये करें। और देखिए, जो लोकतंत्र है उसमें तरीका होता है। अगर ये कहते कि अच्छा जो पार्टी हमारी मांगे ये मानेगी, हम इन चुनाव तो आने वाले हैं, इन चुनावों में उनको वोट करेंगे, तब तो बात समझ में आती है। आप जाके वहाँ पर पत्थरबाजी करेंगे, आप वहाँ जाके सड़कें रोकेंगे, आप रेल रोकेंगे, और वो भी जब चुनाव आने वाला है इससे पहले, तो शक तो पैदा होगा ही आपकी मंशा जी। तो और इसमें तो कोई शक छोड़ा ही नहीं है दल्लेवाल जी ने, साफ कहा मोदी का ग्राफ हमको डाउन करना है। और मतलब अच्छा, ये तो अब या तो ये पॉलिटिकल आदमी होते, अब ये तो हमसे पूछेंगे तो ये तो कहेंगे मैं तो किसान नेता हूं, तो फिर ये इनसे कोई नेता ही कहलवा रहा है, कोई पार्टी खड़ी है इनके पीछे, इसका मतलब यही तो मतलब निकालें। जिस बात का शक था उसके ऊपर जगदीश सिंह डल्लेवाला ने मोहर लगा दी है कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, उसे कम करना है। इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि इस किसान जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, इसका मकसद किसानों का भला करना नहीं है, सरकार से कोई वार्ता नहीं करना है, अराजकता फैलाना है, केंद्र सरकार को बदनाम करना है, और चुनाव तक ये माहौल बनाना है कि प्रधानमंत्री मोदी की किसान विरोधी छवि बने, जिससे विपक्ष को फायदा हो। और ये तो तय था कि जब पिछली बार जब इनका आंदोलन चला था उस समय जिस तरह की हरकतें हुई थी, जैसे अराजकता का माहौल क्रिएट कर दिया गया था, लाल किले पे जिस तरीके से हुआ था सबने देखा।
अब उसके बाद ये पार्ट 2 लेकर आए चुनाव के 60 दिन पहले, किसका माहौल बनेगा पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर, सरकार की छवि खराब होगी। मुझे लग रहा है कल जिस तरीके से कनाडा के जो झंडे और बाकी सब चीजें आई थी, ये बताता है कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, किसका राजनीतिक स्वार्थ है, कौन चाहता है कि देश की केंद्र सरकार की छवि खराब हो, मोदी की छवि खराब हो देश दुनिया के अंदर, और किस तरीके से विपक्ष जो चाहता है कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को स्थिर किया जाए, उसके लिए लोग ये उनके हाथ के खिलौना बन रहे हैं। अरे कल से एक व्यक्ति जो है और ट्रेंड कर रहा है इसी आंदोलन के सिलसिले में, लेकिन वो कोई किसान नेता नहीं है, वो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। खट्टर साहब को बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो उचित नहीं है, उनको खट्टर साहब में हीरो दिखाई दे रहा है। एक खट्टर ने संभाल लिया है। खट्टर जी जो है इस बार इनको जो है कई अराजकता नहीं करने देंगे। और देखो पंजाब में तो भगवंत सिंह मान ने जो है खुली सड़क दे दी थी, इनको रेड कारपेट दे दिया था, जाओ जहां तक जाना है तुमको। खट्टर का राज्य शुरू होते ही खट्टर साहब ने पुलिस लगाई और रोका इनको। देखिए मुझे लगता है कि इस मामले में मनोहर लाल खट्टर जी को पूरे नंबर देने चाहिए। उनके साहस के लिए उनके साथ हर उस व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो संविधान लोकतंत्र में यकीन रखता है। और एक बात आप समझिए, अभी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, अभी जब ये आंदोलन बड़ा होगा तो वो रिपोर्ट हर जगह आएगी और चलेगी भी, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रतिदिन 100 करोड़ का कारोबार वो खतरे में जा रहा है, वो पानी में जा रहा है। पंजाब का किसान जो सीजनल चीजें या जिसको कहते हैं ना कि पेरिशेबल जिसको फूड आइटम है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन में खराब हो जाती है, वो सब ट्रक में पड़े पड़े सड़ जाएगा। हिमाचल से जो सेब आना होगा, दूसरी चीजें आनी होंगी, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में नहीं आ पाएगी। मध्य प्रदेश से अभी एक किसान का कल मेरे पास संदेश आया कि हमारा लहसुन तैयार है, देश भर में जाना है। क्या हम किसान नहीं है क्या हमारी कोई मांग नहीं सुनेगा? क्या हमारा जो उत्पादन है वो सड़ जाए, उसकी चिंता किसी को नहीं है क्या? और इसके आगे सोचिए, पंजाब में कोई कंपनी कारोबार लगाने से डरेगी अगर हर साल 2 साल पर ऐसे बंद हो जाएगा तो उसका तो पूरा उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। किसके घर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? पंजाबियों के घर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी जो वैसे ही इमिग्रेशन के लिए कनाडा के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हैं। पहले से ही वहां की कोई अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है, और उस अर्थव्यवस्था को इस तरह के आंदोलन, इस तरह की एनार्की या अराजकता और ज्यादा चौपट करती है। और जब उसमें दल्लेवाल जैसे लोग ये बोलते हैं हम तो ग्राफ डाउन कर रहे हैं, किसान कभी किसी का ग्राफ डाउन या अप करने के लिए होता है? किसान सिर्फ खेती बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए होता है। वो सोचता है कि हमारा अनाज देश के हर व्यक्ति का पेट भरे और देश में समृद्धि लाए। ये समृद्धि के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। खट्टर जी का हमने नाम लिया, जरा मनोहर लाल खट्टर की बात भी सुनिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। बात तो बहुत लॉजिकल की खट्टर साहब ने, भाई ट्रेन बस से जाओ, कार से जाओ, ट्रैक्टर लेकर के क्यों जाना चाहते हो जहां, और जाओगे अगर उसमें लाठी डंडा भी रखे हुए हो तो हम तो रोकेंगे। खट्टर साहब की भूमिका पर क्या कहना है समीर जी? मुझे लगता है खट्टर साहब ने जो कहा बहुत सही कहा है, लेकिन अगर ट्रैक्टर नहीं लेके जाने देंगे तो जो उनको कर्तव्य दिखाना है, जो लास्ट टाइम कर्तव्य दिखाए थे ट्रैक्टर की दम पर, वो कैसे दिखा पाएंगे? सरकार तो कह रही है आप पैदल जाइए, बसों से जाइए, बात कीजिए जहां जाना है आपको, लेकिन ट्रैक्टर ला इसलिए जा रहे हैं कि राशन रख के जाएंगे, 6 महीने दिल्ली को बंधक बनाएंगे, दिल्ली के अंदर जहाँ इच्छा होगी वहाँ फुटपाथ पे, दुकान पे, लाल किले पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो देश की जनता आप समझ रही है, धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है जो पूरे देश को और दिल्ली को बंधक बनाना चाहते हैं किसान आंदोलन के आड़ में। अब देश की जनता समझ रही है किसान और किसानों की आड़ में जो लोग इसको शह दे रहे हैं और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जितने जल्दी ये समझ में आ जाए उतना अच्छा है, उनके हित के लिए भी अच्छा होगा। अब हरियाणा सरकार उन्हें आगे आने देगी नहीं, केंद्र सरकार उसके बाद भी उनकी मंशा को जानते हुए भी कि इनका मकसद क्या है, केंद्र सरकार बात कर रही है, पहले भी बात कर चुकी है 5 घंटे चंडीगढ़ में, आज फिर उनसे बात करने चंडीगढ़ पहुंच गई है। मुझे लग रहा है केंद्र के धैर्य की परीक्षा किसान कब तक लेते रहेंगे? मुझे लगता है केंद्र सरकार बात करेगी तो कोई ना कोई समस्या का हल निकलना चाहिए। देखिए शाम तक क्या होता है जब ये बातचीत का तीसरा दौर पूरा होगा किसानों और सरकार के बीच में।
एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन अब कहानी कुर्सी की में हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो उससे शर्मिंदगी भी होती है